मॉर्निंग दोस्तों। हम लोग जो है बाइनोमियल थ्योरम्स कर रहे थे, ठीक है। उस पे बेस हम लोग प्रॉब्लम्स को कर रहे थे। तो इसके जो है पहले वाले लेक्चर में हम लोग बात अपनी यहाँ पे छोड़े थे, ठीक है। तो हम लोग ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे, फाइंड द मिडिल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 2x² अपॉन 3 - 3/2x होल टू द पावर 12। इस एक्सपेंशन का हमें मिडिल टर्म्स निकालना है। तो देखिए, कुछ लोग जो है अभी 1-2 दिन के बीच में जिन्होंने जो ऐड हुए हैं, तो वो क्या करेंगे, ध्यान रखिएगा। जो आज का वीडियो लेक्चर उनके पास जाएगा तो उससे पहले इसकी स्टार्टिंग वाले वीडियो लेक्चर देखना जरूरी है। थोड़ा सा होता क्या है, यदि आप बीच से देखते हैं तो चीज़ें जो है थोड़ी सी कम समझ में आए। यदि आपके माइंड में ऑलरेडी हैं, बेसिक चीज़ें ऑलरेडी हैं, तो ठीक है, तो दिक्कत तो नहीं आती। बट थोड़ा सा जो है, यदि आप चीज़ों को जो है स्लिप कर गए हैं या चीज़ें माइंड में नहीं हैं, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस वीडियो लेक्चर को देखने से पहले आप इसकी स्टार्टिंग के देख लीजिएगा जरूर। जो पहला और दूसरा वीडियो लेक्चर है इस चैप्टर के, उसको आप देखने के बाद यहाँ पे आएंगे तो चीज़ें बिल्कुल आराम से आपको चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, बाद चीज़ों को हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। जो बाइनोमियल थ्योरम था आपका, जैसे हम कहें कोई भी नंबर है, एनी नंबर है ना, ए एंड बी आर एनी नंबर एंड एन इज जो है पावर है इसकी, ठीक है। इंडेक्स वो भी क्या है, नेचुरल नंबर, ठीक है। तो इसका जो एक्सपेंशन हम लोग लिखे थे, क्या लिखे थे, एन सी 0 ए टू पावर एन प्लस एन सी 1 ए टू पावर एन माइनस 1 इंटू बी प्लस एन सी 2 ए टू पावर एन माइनस 2 इंटू बी स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन एन सी आर ए टू पावर एन माइनस आर इंटू बी टू पावर आर प्लस एंड सो ऑन एन सी एन बी टू पावर एन, ठीक है। ये था आपका बाइनोमियल थ्योरम। अब यहाँ पे बात ये है कि अब देखा जाए, जो एन सी 0 है, ठीक है, जो एन सी 0 है ए टू पावर यानी क्या है, इस एक्सपेंशन का फर्स्ट टर्म्स है, यानी पहला पद है, ठीक है। जो एन सी 1 है ए टू पावर एन माइनस 1 बी, ये क्या है, दूसरा पद है। ये क्या है, एन सी 2 ए टू पावर एन माइनस 2 इंटू बी स्क्वायर, तीसरा पद है। तो इस तरीके से देखा जाए, जो यहाँ पे आपको मिल रहा है एन सी आर ए टू पावर एन माइनस आर इंटू बी टू पावर आर, ये आपका कौन सा पद है, ये आर प्लस 1वां पद है, ठीक है। ये कौन सा पद है, आर प्लस 1वां पद है। इसी को हम लोग नाम देते थे टी आर प्लस 1, ठीक है। अब टी आर प्लस 1 आपका है क्या यहाँ पे, एन सी आर ए टू पावर एन माइनस आर इंटू बी टू पावर आर। इसी टर्म्स को हम लोग बोलते थे जनरल टर्म्स। क्या बोलते थे इसको हम लोग, दिस इज योर जनरल टर्म्स ऑफ बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। इसको हम लोग बोलते थे जनरल टर्म्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे कुछ चीजें खास बात थी, कुछ ऑब्जर्वेशंस में हम लोग आपको बताया था। जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पे जो ए और बी है, ठीक है, जो ए और बी की जो पावर्स है, इन दोनों का जो सम है, हमेशा जो आपका एक्सपेंशन है उसकी जो पावर होगी हमेशा उसके इक्वल होगी। आप किसी भी टर्म्स में आ जाके देख लीजिए। यहाँ पे जाहिर सी बात है, ए है ए टू पावर एन है, एक्चुअली यहाँ पे भी है, एक बी है, बट बी की पावर क्या है, 0 है। देखा जाए इसको थोड़ा सा चाहो तो ये भी लिख सकते हैं, बी टू पावर 0। बी टू पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, यानी ए पावर एन है, बी टू पावर 0 है। दोनों की इंडेक्स का सम करेंगे तो आपको ये नहीं मिलेगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे ए की पावर क्या है, एन माइनस 1 है, यहाँ पे बी टू पावर 1 है। ए बी का जो है इंडेक्स है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा एन, ठीक है। यानी कहने का मतलब, जो एक्सपेंशन की पावर होती है हमेशा जो दो नंबर्स, यानी जो एनी नंबर है ए या ए बी, इसकी जो पावर का सम होता है ऑलवेज इसके इक्वल होता है, ठीक है, हर टर्म्स में। एक इसकी खास बात ये है। अच्छा देख रहे हैं, तो जो पहला पद हो रहा है इसकी पावर क्या है, घटती जाती है, एक एक कम होती जाती है। और जो दूसरा वाला टर्म्स है उसकी पावर एक एक बढ़ती जाती है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे लास्ट टर्म्स जो है, यहाँ पे ए टू पावर क्या हो जाती है, 0 हो जाता है। बट यहाँ के लास्ट वाला टर्म जो है बी है, बी टू पावर क्या हो जाता है, ये, यानी जो इस जो एक्सपेंशन है गिवन एक्सपेंशन, उसकी जो पावर होगी वही लास्ट टर्म से यहाँ पे आ जाएगा उसकी पावर में, ठीक है। ये रहा कुछ ऑब्जर्वेशन। और दूसरी बात ये है कि भाई हम लोग जो है मिडिल टर्म्स की बात कर ले यहीं पे, ठीक है। तो मिडिल टर्म्स में हमने बताया था कि भाई देखिए, जो आपका जो एक्सपेंशन है इसकी हम बात करें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स की, आपको याद होगा हमने बताया था टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे, जो पावर है उससे एक ज्यादा, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे इस एक्सपेंशन में, यानी ए प्लस बी टू पावर एन में क्या होगा, एन प्लस 1। हमने बल्कि इस पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स भी कराए थे, ठीक है। तो जो आज जुड़े हैं उसके वाले पहले वाले लेक्चर में देखेंगे। तो भाई जब आपका इस टाइप ऑफ एक्सपेंशन होगा, यानी ए प्लस बी टू पावर एन टाइप का होगा, तो उसका तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आसान होता है, सिर्फ जो पावर है उसमें एक ऐड कर दिए तो आप सिंपल लिख सकते हो। इस पे भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, कोई भी दे देता है एक्सपेंशन, पूछ लेता है इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे। जब इस फॉर्म का है तो कुछ करना है, सीधे पावर एन प्लस 1 है। और कुछ दूसरे फॉर्म का, जैसे हमने एक क्वेश्चन लिया था, 2-3 क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन थे। मैंने एक क्वेश्चन ये लिया था 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x लिया था, इसकी पावर थी शायद आई होप 21 थी, सॉरी 11 थी, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई इसका जो है आप टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बताइए। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बताने के लिए आप करते क्या है, अब इसको डायरेक्ट 11 प्लस 1 12 नहीं कर सकते,
ठीक है। इस जो एक्सपेंशन को मैं आपसे ये पूछूं कि इस एक्सपेंशन में कितने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, अब आपका जवाब ये नहीं होगा कि भाई अब पावर को जो है 1 ऐड कर, नहीं, ये आपका इस फॉर्म का तो है नहीं, है ना, ये प्लस इसको आपको बनाना पड़ेगा। एक्चुअली देखा जाए तो किसका स्क्वायर है, ये आपका स्क्वायर है 1 प्लस एक्स का, ठीक है, ये 1 प्लस एक्स का स्क्वायर है, तो आप इसको आप इस तरीके से लिखोगे 1 प्लस एक्स होल टू द पावर 2, ठीक है, यही तो है इसको, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ होल टू द पावर क्या है आपका 11 है, ठीक है, क्या है होल टू द पावर 11 है, इसको जब आप करोगे तो क्या आएगा, यानी 11 यानी 2 आ जाएगा पावर पे, तो मींस 11 into 2 यानी 22 प्लस 1, ठीक है, यानी इसको आप ऐसा भी तो लिख सकते हो 1 प्लस एक्स होल टू द पावर 22। अब ये बन गया, अब ए प्लस बी टू पावर यानी इस टाइप का बन गया, इट मींस यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे 22 प्लस 1 यानी कितना हो जाएगा 23। तो इस तरीके से हम लोग कुछ अरेंज करते हैं, कुछ ऐसे नहीं हो, जरूरी नहीं सारे जो तो आपको जो है एक्सपेंशन मिले किसी न किसी चीज का जो है स्क्वायर ही हो, है ना, तो उसको हम लोग बनाते हैं, तो इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। 2-3 क्वेश्चन हमने इस पे बेस्ड किया है, आप उसको जाके देख लीजिएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहीं पे मिडिल टर्म्स की। मिडिल टर्म्स में जो है आपको मालूम होना चाहिए कि जो इसकी जो पावर है एक्सपेंशन की, इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। यदि आपका जो n है, जो आपका n दिया है यानी a प्लस बी टू पावर n, यदि आपका सपोज करो n इवन है, ठीक है, n क्या है, इवन है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएंगे। सपोज पहला केस लेते हैं, इफ n इज इवन, ठीक है, ये बातें हो चुकी है, बार बार जस्ट रिकॉल कर रहा हूँ, ठीक है। जब n इवन होगा तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स की बात करें क्या हो जाएगा भाई, 8 हो जाएगा, सिंपल सी बात है, जब इवन है तो इसमें एक ऐड कर देंगे तो जो है 8 हो जाएगा। जब 8 होता था तो मिडिल टर्म्स कितने मिलते थे, 1 मिलते थे, ठीक है। जब 8 हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स तो मिडिल टर्म्स आपको 1 ही मिलेगा, और वो कौन सा मिडिल टर्म्स होगा, वो आपका n/2 प्लस 1 टर्म्स होगा, कौन सा होगा, यानी n/2 प्लस 1वां पद होगा इसका मिडिल टर्म्स, ठीक है। इसको हम लोग t ऑफ n/2 प्लस 1 लिखते थे, ठीक है। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि जब आपका n जो है ऑड होगा, ठीक है, इफ n इज ऑड, ठीक है, n इज ऑड मतलब इसकी बात कर रहा हूँ, ये जब इवन होगा तो जाहिर सी बात टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है ऑड होगा। जब आपका पावर a प्लस बी टू पावर n इवन होगा तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा, ठीक है, इवन हो जाएगा, है ना। तो इस केस में जब इवन होता है तो मिडिल टर्म्स कितने मिलेंगे, मिडिल टर्म्स कितने मिलते थे, 2 मिलते थे, आपको याद आएगा, याद होगा पिछले वाले क्लास हमने बताया था। अच्छा वो होगा कौन कौन सा, एक होगा n प्लस 1/2 टर्म्स, दूसरा क्या होगा n प्लस 1/2 प्लस 1 टर्म्स, ठीक है, ये होगा, ये दो आपके जो है मिडिल टर्म्स इसके मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसी पे बेस्ड हम लोग जो है क्वेश्चन कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग जो है इस क्वेश्चन को छोड़ा था लास्ट पहले इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में, ठीक है। तो हम लोग इसके बाद जो है कंटिन्यू क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। तो इसको आप हिंट है जो नहीं नोट किए हैं तो उसको आप नोट करना चाहो तो नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए तो इसको हम लोग जो है रिमूव करते हैं, आई होप आपने लिखा होगा। अब जो एक्सपेंशन आपको गिवन है, देख रहे हैं बोर्ड पे क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी लिखा है, यहाँ पे दे रहा है फाइंड द मिडिल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 2x²/3 है माइनस 3/2x होल टू द पावर 12। अब यहाँ पे देखा जाए तो जो पावर है एक्सपेंशन की, जो पावर है एक्सपेंशन की कितना दिया है, 12 दिया है, विच इज इवन, 12 क्या है, इवन नंबर है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स की बात कर लेते हैं, यहाँ पे जो पावर दिया है क्या है, इवन है, ठीक है, n यहाँ पे जो है इवन है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है आपका होगा ऑड हो जाएगा, यानी 12 प्लस 1 करेंगे, यही तो होगा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, 13 विच इज ऑड। जब ऑड होता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, इसमें कितने मिडिल टर्म्स मिलेंगे, केवल और केवल एक मिडिल टर्म्स मिलेगा, तो एक मिडिल टर्म्स भी कौन सा मिलेगा, यानी t ऑफ n/2 प्लस 1 टर्म्स, ठीक है, यही आपका मिडिल टर्म्स होगा, ठीक है, इज द मिडिल टर्म्स। अब ये होता क्या है भाई, इसको भी निकाल लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पे बेटा n12 है एक्चुअली, ठीक है, ये n12 है, यानी t ऑफ 12/2 प्लस 1 है ना, तो यहाँ से मिलेगा जो है यानी t 12/2 यानी 6 प्लस 1 यानी t7 टर्म्स हो गया, यानी इस एक्सपेंशन का जो है 7वां पद क्या होगा, इसका मिडिल टर्म्स होगा, ठीक है। अब निकालने के लिए हमने बताया था कोई भी 7वां 8वां कोई भी पद निकालना होगा, हम लोग पहले इस फॉर्म में अरेंज करते थे, इसको कैसे लिखते थे हम लोग, tr+1 बनाते थे, फिर है ना उसी में हम लोग लिखते हैं ncr a to power n minus r b to power r, यही तो होता था जनरल टर्म।
तो यहाँ पे देखा जाए तो T7 है, इसको हमें सॉरी R+1 बनाना होगा। तो R+1 बनाने के लिए क्या करोगे आप, T7 को आप लिख सकते हो क्या बताओ, T7 का लिख सकते हो T6+1 टर्म्स, ठीक है, क्या लिख सकते हो T6+1। अभी आपका बन गया R+1 फॉर्म में, ठीक है। तो R की वैल्यू हो जाएगी क्या, यहाँ पे 6 हो जाएगी। चलिए इसको करते हैं हम लोग, यानी यहाँ पे n, पहले देखिए फॉर्मूला इसको अप्लाई करें, जनरल टर्म्स का फॉर्मूला यही है। यहाँ पे जो n क्या है 12 है, n लिखिए 12C, R कितना है आपका 6 है। a क्या होता था जो यहाँ पे होता था, है ना, फर्स्ट टर्म्स, इसका जो फर्स्ट क्वांटिटी कहिए, तो ये आपका क्या है बेटा 2x² 3 होल टू द पावर n माइनस आर, यानी 12, r क्या है आपका 6, ठीक है। b आपका क्या है माइनस, पूरा लिखना है, देखिए पूरा एक्सपेंशन आपका a प्लस बी टू पावर n है। अब आपको याद होगा पिछले क्लास में या फर्स्ट लेक्चर में था कि इस एक्सपेंशन को हम लोग कई इसके पर्टिकुलर केस हम आपने देखा था। एक बार हमने b को किससे रिप्लेस किया था, तो माइनस बी, यानी a माइनस बी टू पावर n का एक्सपेंशन हमने लिखा था। एक बार ए को हमने 1 से रिप्लेस किया था, ठीक है, 1 को रिप्लेस किया था, यानी 1 माइनस बी टू पावर n का एक्सपेंशन आपने देखा था। एक बार हमने जो है ए को 1 से रिप्लेस किया था और बी को भी किससे रिप्लेस किया था, 1 से रिप्लेस किया था, यानी 1 माइनस 1 यानी 0 हो गया था, ठीक है। तो 0 का यानी इसका भी एक्सपेंशन हमने देखा था, 0 क्या होता है, किसके इक्वल होता था। ये सब पर्टिकुलर केस थे, 1 बाय 1 सब सारे एक्सपेंशन इसी से आए थे, यानी ए प्लस बी टू पावर n से जितने भी आपके पर्टिकुलर केस थे तो सारी चीजें यहीं से आई थी। तो अब यहाँ पे b क्या है, एक्चुअली b है -3/2x है, यानी तो -3/2x। अब यहाँ पे पावर क्या होगी, पावर है आपका r आपका क्या है 6 है। सिंपल है, बस इसको एक जो है इसको सॉल्व कर लेते हैं, जो आएगा वही आपका जो है मिडिल टर्म्स होगा। तो अब एनसीआर तो आपको मालूम है क्या होता है, एनसीआर जो है n का फैक्टोरियल अपॉन r का फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल। इसी से इसको आप ओपन कर लेते हैं। तो n जो है आपको 12c6 आएगा, जो है 12 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 12 माइनस 6 दैट इज 6 फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे आपको मिलेगा 2x² अपॉन 3 होल टू द पावर 12 माइनस 6 यानी 6 आ जाएगा। और यहाँ पे एक्चुअली -1 टू पावर 6 क्या है, इवन है, तो जस्ट जो है पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 3/2। और यहाँ पे आप चाहो तो इस तरीके से रेज़ टू द पावर -6, ठीक है, यहाँ पे भी 6 हो, ठीक है। और इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 12 का फैक्टोरियल इसको आप चाहे तो थोड़ा सा ओपन कर दीजिए, तो और चीज़ें जो है सिंपल हो जाएंगी। 12 को आप ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, 12 इंटू, ये तो आपको आइडिया होगा ना भाई, कोई n का फैक्टोरियल है, इसको आप ओपन करते हो क्या होता है n इंटू n माइनस 1, इस तरीके से n माइनस 2, अब 2 कहाँ तक 3 2 1 इस तरीके से, ठीक है। जैसे 5 का फैक्टोरियल है, इसको आप एक्सपेंड करने में क्या मिलेगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है, 12 को आप ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा 12 इंटू 11 इंटू 10 9 8 7 6 पे जाके रुक जाइए, क्योंकि 6 ऑलरेडी नीचे है, 6 का फैक्टोरियल इंटू 6 का फैक्टोरियल। अब सिंपल कैलकुलेशन है, अब यहाँ पे हमको छोड़ देना चाहिए। अब एक 6 का फैक्टोरियल कट गया, अब 6 ये जो 6 नीचे लिखा है ना, इसका भी मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 सॉरी 6 का फैक्टोरियल है, तो 3 नहीं बल्कि 6 से स्टार्ट होगा, यानी 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इससे भी जो कैंसिल आउट, यानी 6 2 12, इस तरीके से जो कैंसिल हो उसको कैंसिल कर दीजिए आप, ठीक है। तो 3 2 यहाँ पे 5 2 10 है, ठीक है, और 3 3 9 है, और 2 4 8 है। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर लीजिए, और इसके बाद कैलकुलेशन है सिंपल। और यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या 2/3 होल टू द पावर 6, और ये आपका है x टू द पावर 12 हुआ, और यहाँ पे है 3/2 तो है भी आपका 1 कर देगा, 3/2 होल टू द पावर 6, और दिस इज योर x टू द पावर 12, x टू द पावर 12, और यहाँ पे x पावर -6 यानी x टू पावर 6 बचेगा। तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लीजिए, यही आपका क्या होगा एक्सपेंशन का मिडिल टर्म्स होगा, ठीक है। तो नोट कर लीजिए। अब इसमें होता क्या है, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के आप क्वेश्चंस आप देख ले जाएंगे, तो क्वेश्चन कोई भी आएगा तो आप उसको जो है इजीली आप हैंडल कर सकते हो। अब एक जो है हम लोग इवन वाले का कर लिए, एक जो है ऑड वाले का कर लेते हैं, तो थोड़ा सा आपको दोनों जो है मिल जाएगा, दोनों टाइप्स के क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग, इसको रिमूव कर दे रहे हैं।
देखिए शायद आज आई होप शाम को 5 बजे के करीब आपको मैसेज चला जाएगा, लाइव होंगे हम लोग। तो एक बार जो है थोड़ा सा चीज़ों को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है या कोई इशू हो तो आप उसको जो है शेयर कर सकते हैं। तो आई होप आप जो है 5 बजे लाइव आएंगे, आपको मैसेज जो है चला जाएगा आपके नंबर पे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। अगला टर्म्स लिखिए, फाइंड द मिडिल टर्म्स ऑफ 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4। नेक्स्ट एक्सपेंशन हम ले रहे हैं 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 होल टू द पावर 9। 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 होल टू द पावर 9, ये हम एक्सपेंशन ले रहे हैं। अब इसका मिडिल टर्म्स निकालना है। सिंपल है चीजें, आपने क्लास 12th 11th इसको किया है ना। फिर भी जो है आपका सिलेबस एक्चुअली देखा जाए तो 60% तो आपका इंटरमीडिएट का है। यदि आप अच्छे से, सच्चाई तो ये है कि यदि आप अच्छे से 9th to 12th बल्कि हम कहेंगे अच्छे से, 11th 12th तो बहुत ही अच्छे से आपको करना है। उसमें तो आप सब कुछ कर जाइए जो आपने अभी तक पढ़ा है 11th 12th में, उसमें कुछ छोड़ने लायक तो है ये नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखिए जो उसका जो सिलेबस है जीआईसी का पूरा एकदम कॉपी किया है। 11th 12th आप सिलेबस उठा लीजिए सीबीएसई बोर्ड इसका, तो पूरा एकदम डिट्टो कॉपी है, ठीक है। तो इसलिए आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है क्लास 11th और 12th का जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है, उसको आपको कवर करना। जिन्होंने जिस बोर्ड से पढ़ा है, ऐसा नहीं आप किसी पर्टिकुलर बुक के पीछे भागिए, नहीं। जो आपने पढ़ा है यूपी बोर्ड से किया है तो आपके पास यदि आप काफ़ी पहले के होंगे तो जाहिर सी बात आपने 6 बुक पढ़ी होगी, ठीक है। तो आप उन 6 बुक को कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। और जिनका कोई अदर बोर्ड रहा हो, जो भी बोर्ड रहा हो, तो अपना क्लास 11th 12th में जो भी टेक्स्ट बुक पढ़ा होगा वो बहुत ही बेटर है उनके लिए। वो अपने आप में जो है बहुत ज़्यादा इधर उधर भागने के चक्कर में जरूरत नहीं भाई हम कहीं कोई किसी दूसरे का नोट्स पढ़ लें या कोई बुक में जाके। बुक में देखते हैं होता क्या है, मार्केट वाले जो बुक लेंगे इतना ज़्यादा उसमें मिसिंग है, इतनी ज़्यादा गलतियाँ हैं कि थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा, ठीक है। तो बेटर ये होगा, चीज़ें तो यहाँ पे मैक्सिमम दी जा रही हैं। और उसके बाद जब आप ज़्यादा थोड़ा इंटरेस्टेड है पढ़ना चाहते हैं तो जो आपकी क्लास 11th 12th की जो बुक्स है ना, और आपके टीजीटी भी देना है। आप आई होप देखिए 2-4 दिन में, शायद इस वीक में तो टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आने वाली है, यूपी टीजीटी पीजीटी की। तो उसके लिए भी बेटर है कि आप 9th 12th पहले इसको अच्छे से प्रिपेयर करिए, और जो यहाँ पे कराया जा रहा है वो कर लीजिए, उतना सफिशियंट रहेगा। यदि आप जितना यहाँ पे हो रहा है, यदि आप उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो हमें नहीं लगता कि कोई दिक्कत होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम कर लेते हैं। फाइंड द मिडिल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 होल टू द पावर 9। अब यहाँ पे फिर देखते हैं जो एक्सपेंशन लिखा है उसकी पावर क्या है, इवन है कि ऑड है। यानी पावर क्या है, 9 है, विच इज जो है आपका क्या है, ऑड है। यानी जो n दिया है इसका एक्सपेंशन क्या 9 है। अब नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, इसको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स की बात कर लें तो आपके क्या हो जाएंगे n+1, ठीक है। n+1 का मतलब क्या, यानी आपका जो आ जाएगा ये तो आपका जो ऑड हुआ, तो n+1 करेंगे तो आपका 10 आएगा, विच इज इवन। तो जब इवन आ जाता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स तो मिडिल टर्म्स कितने मिलते हैं, 2 मिलते हैं, ठीक है। कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे। कौन कौन से मिलेगा, एक आपका मिलेगा जो है tn+1/2 टर्म्स मिलेगा, और दूसरा क्या मिलेगा tn+1/2+1। इसी को आप लोग बोलते थे t(n+3/2), ठीक है। तो निकालते हैं हम लोग, यहाँ से t की जगह n की जगह रखेंगे 9, यानी 9+1/2 करेंगे, और यहाँ पे भी करेंगे t(9+1/2+1) करेंगे। यहाँ से मिल जाएगा बेटा 9+1 यानी 10/2, दैट इज t5 हुआ, और t6। यानी इस एक्सपेंशन का 5वां पद और 6ठा पद क्या होगा, मिडिल टर्म्स होगा। देखिए सिंपल सी बात, आप क्लास 9th स्टैंडर्ड में आपने किया था। जैसे मैं आपसे ये पूछूं भाई कोई नंबर दे दे 1 2 3 4 5, ये आपके नंबर्स हैं, ठीक है। मैं आपसे इसका पूछूं मिडिल टर्म्स क्या होगा, मिडिल टर्म्स का मतलब क्या, जो बीच वाला पद। तो आप इधर देखिए 2 इधर आप इसको छोड़ दीजिए, 2 इधर छोड़ दीजिए, यानी यही आपका मिडिल टर्म्स होगा, ठीक है। ये आपका क्या होगा, मिडिल टर्म्स होगा। अच्छा अब यहाँ पे देखिए कितने नंबर 1 2 3 4 5, यानी क्या है, ऑड नंबर है ना, यानी क्या ऑड ही है। तो ऑड है तो ही एक मिडिल टर्म्स मिल रहा है। अब यहीं पे मैं एक पद और बढ़ा दूं, यानी 1 2 3 4 5 6 पूछ लूं, इसमें बताइए मिडिल टर्म्स कौन सा होगा। तो जाहिर सी बात है 6 यानी हो गए, इवन हो गए, तो इसमें 2 मिलने चाहिए। तो देखो ना, 2 आप इधर से छोड़ दीजिए, 2 इधर से, मिडिल टर्म्स यही तो 2 मिलेगा भाई, क्या मिलेंगे, यही तो 2 मिलेंगे। इसीलिए यानी तीसरा चौथा, यानी जब इवन होता है नंबर ऑफ टर्म्स तो 1 मिलता है, जब ऑड हो सॉरी जब आपके इवन होते हैं तो 2 मिल जाएगी, जब ऑड होता है तो 1 मिलता है मिडिल टर्म। वही चीज यहाँ पे है, आपका इस एक्सपेंशन में जो है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है इवन हो रहा है, इसलिए आपको 2 मिडिल टर्म्स मिल रहे हैं। अब t5 मिल रहा है, t6 है, t5 t6 कैसे निकालेंगे, जनरल टर्म्स निकालते हैं। एक बार देख लीजिए, सिंपल है चीजें।
T5 का मतलब इसको बनाओगे क्या, TR+1 टाइप्स के उसको आप लिखना चाहोगे तो 5 को क्या लिख सकते हो भाई, T4+1 लिख सकते हो, है ना। चलिए अब वही फॉर्मूला लगाई जनरल टर्म्स का, क्या TR+1 इक्वल्स टू NCR e टू पावर n माइनस r इंटू b टू पावर r। ठीक है, ए आपका पहला टर्म्स ये है और बी आपका क्या है x² बाई 4 माइनस x²/4। चलते हैं, रखते हैं हम लोग, n मीन्स 9, r मीन्स 4, ए टू पावर यानी 2x होल टू द पावर n माइनस r यानी 9 माइनस 4। ठीक है, b क्या है आपका माइनस x²/4 होल टू द पावर r कितना है भाई, r है आपका यहाँ पे 4। ठीक है, r क्या है यहाँ पे 4। अब सिंपल इसको जो है सॉल्व करना है, कैलकुलेशन है, कुछ और बड़ी बात नहीं है। अब आप इजीली कर भी सकते हो, इसको मैं छोड़ देना चाहिए यहीं पे। चलिए कर लेते हैं, 9 का फैक्टर अपॉन 4 का फैक्टर, 9 माइनस 4 यानी जो है कितना आएगा आपका 5 का फैक्टर। ठीक है, यहाँ पे आएगा बेटा 2x होल टू द पावर 9 माइनस 4 दैट इज 5, और ये आपका माइनस होगा, माइनस इंटू पावर 4 करेंगे तो आपको पॉजिटिव दे देगा क्योंकि इवन है। ठीक है, और यहाँ पे x टू पावर कितना आ जाएगा, x टू पावर जो है x²/4 होल टू द पावर 4। ठीक है, चलिए तो इसको एक्सपेंड करते हैं, 9 का फैक्टोरियल के लिखे 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 और इसके बाद 5 के फैक्टोरियल पर आके हमको इसको रोक देना चाहिए। तो 4 का फैक्टोरियल है इंटू ये 5 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल कैंसिल आउट और यहाँ पे आएगा 2 टू पावर 5 और यहाँ पे आएगा x टू द पावर 5। ठीक है, और यहाँ पे इसको ले लो 1/4 होल टू द पावर 4, x² को आप अलग कर लेंगे यानी x² यानी x टू पावर क्या हो जाएगा 2 है यानी 4 यानी 8 आ जाएगा। ठीक है, ये हुआ, तो x पावर यहाँ पे भी एक 5 है और यहाँ पे क्या है 8 है। ठीक है, x पावर वहाँ पे 8 है, यहाँ पे 5, इसको एक साथ में ले लेंगे तो पूरा इसका एक कांस्टेंट अलग आ जाएगा। इसको आप लिख लीजिए, 4 को भी आप चाहे तो आप क्या लिखोगे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, 4 2 जा 8, ठीक है, 3 2 जा ये 3 2 जा यहाँ पे है, दोनों इसका कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से आपका बचेगा क्या, यहाँ पे आपका जो बचेगा 9 बचेगा, नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, चलिए 9 होगा और यहाँ पे बचेगा आपको बेटा 2 है और 7 है, चेक कर लेना भाई कैलकुलेशन। ठीक है, और इंटू यहाँ पे है 2 टू पावर 5 है और यहाँ पे है 1/4 टू पावर 4 है और यहाँ पे x यानी बेस सेम है, पावर ऐड हो जाए यानी x टू पावर 8 + 5 यानी 30। ठीक है, बस यही आपका आंसर हो जाएगा, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, अभी काम पूरा नहीं हुआ, ये भी हमने T5 निकाला है। ठीक है, अभी आपको छठा पद भी आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, छठा पद है T6, तो T6 निकाला है। अब T6 को फिर वही TR+1 टाइप में लिखेंगे, T6 को आप लिख सकते हो क्या T5+1। यहाँ पे फॉर्मूला को अप्लाई करिए, n मीन्स 9CR, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, इसके पहले क्या था आपका 4 था। ठीक है, NCR e टू पावर n माइनस r यानी 2x टू पावर क्या यानी जो है ये 9 माइनस, अब तो डायरेक्ट किया जा सकता है, माइनस x²/4 b टू पावर r मीन्स 5। ठीक है, ये आपका 9C5 और यहाँ पे आ जाएगा 2x होल टू द पावर 9 माइनस 5 मीन्स 4 और यहाँ पे आ जाएगा -1 टू पावर 5 और x²/4 होल टू द पावर 5। ठीक है, इसके बाद कैलकुलेशन कर लीजिएगा, जो आएगा वही आपका आंसर होगा। तो इसमें 2 मिडिल टर्म्स मिलेंगे, 5th और 6th। चलिए नोट करिए इसको भी। रिमूव किया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है प्रूव दैट, हालांकि इस तरीके से नहीं आया था उसमें प्रूव दैट, उसमें हम इसको इसलिए लिखना चाहें ताकि आपको रिजल्ट याद रहे, थोड़ा बेटर होता है ना। कभी कभी ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि उसका जो है आपको सीधे सीधे जो है
आंसर याद होना चाहिए। देखिए यही मतलब है, यदि आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी होनी चाहिए, कुछ चीजें जो अच्छे क्वेश्चन होंगे तो आंसर आपको करते करते प्रैक्टिस याद हो जानी चाहिए, तो सीधा क्या समय बच जाता है, इसको सॉल्व नहीं करना पड़ता। ठीक है, टर्म्स इन द एक्सपेंशन, एक्सपेंशन आपका दिया है, आपका है 1 + x होल टू द पावर 2n। ठीक है, इस अब यहाँ प्रूव करने की बात आ गई तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं करके इसका जवाब होगा 135 इंटू 2n-1 अपान जो है यहाँ पे आएगा 2 टू पावर n, और यहाँ पे आपका होगा n का फैक्टोरियल का स्क्वायर, और यहाँ पे होगा x टू पावर n। ठीक है, तो आपका एक्सपेंशन है 1 + x टू पावर n। ठीक है, और इसका जो है आपका मिडिल टर्म्स होगा 135 यानी एंड्स 1 2n-1 2 टू पावर n x टू पावर n अपान n का फैक्टोरियल होगा, इस बार यहाँ नहीं है। ठीक है, ये है, तो हमने इसको आज प्रूफ करके लिखा, प्रूफ दैट, बट क्वेश्चन जो आपका आया था इस तरीके से, फाइंड द मिडिल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ x + 2 1 + x टू पावर 2n इज, ऑप्शन में था ए बी सी डी एंड सन, एक ऑप्शन में आपका ए भी था, तो हमने यहाँ प्रूव करके लिख दिया है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए जो हमें तरीका वही है जैसे हम लोग निकालते थे मिडिल टर्म्स। अब यहाँ पे देखा जाए जो पावर है इसकी, जो एक्सपेंशन की जो पावर है क्या है। ठीक है, एक्सपेंशन जो पावर है यार चाहे कैपिटल एन लिख देते हैं, 2n है। अब 2n का मतलब क्या है, आपका इवन हो गया। 2n जो है क्या होता है, इवन, यानी n की जगह आप रखो ना, जैसे n की 2n है, n की जगह आप 1 रखोगे तो 2 × 1 n 2, n की जगह 2 रखोगे क्या मिलेगा 2 × 2 × n 4। ठीक है, n की जगह 3 रखोगे क्या मिलेगा 2 × 3 × 6 मिलेगा। तो आपको हमेशा 2n क्या देगा, आपको जो है इवन नंबर देगा। ठीक है, क्या देगा, इवन नंबर। तो बेटा जब इवन हो गया तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो हो जाएगा n+1, यानी n+1 का मतलब क्या, ये व्हिच इज आड, क्या हो जाएगा, आड हो जाएगा। तो अभी हमने बताया था जब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जब आड हो जाता है तो मिडिल टर्म्स कितने मिलते हैं, एक मिलेगा। ठीक है, कितने मिलते हैं, एक मिलेगा, और वो होगा क्या, मिडिल टर्म्स होगा t ऑफ n/2 + 1। ठीक है, n/2 + 1 टर्म्स होगा। ठीक है, 1 टर्म्स। अब यहाँ पे n जो है क्या है, 2n है। ठीक है, चाहे आप कैपिटल लिख दिए अगर आपको कंफ्यूजन हो तो यहाँ पे आपका आएगा यानी टी 2n/2 + 1। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक ही मिडिल टर्म्स होना है तो यही एक आएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, t ऑफ n+1, यानी इस एक्सपेंशन का t जो है n+1वां पद जो है क्या होगा, मिडिल टर्म्स होगा। ठीक है, क्या होगा, मिडिल टर्म्स होगा। तो निकालते हैं। अब थोड़ा सा जो है एक लॉजिकल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको निकालने की कोशिश करते हैं। आप लोग भी पढ़ते समय ना जब क्वेश्चन लगे आपके लेवल के, ये कोई बहुत अभी कठिन क्वेश्चन नहीं है, तो आप खुद से पहले देखा ट्राई किया करो, फिर आप तो वीडियो देख ही रहे हो, उसके बाद आप मैच कराओ मेरा सही है कि नहीं, थोड़ा सा आपको जो है कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, इसको करिए क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को आप यहाँ पे देख रहे हैं, हमें लाना क्या है, लाना क्या है, इसको एज ए रिजल्ट समझिए, इसको आपको करना है और ये आपका आंसर आएगा। ये समझिए कि आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन था, इसको तो मैं एज सच लिख दिया प्रूफ दैट करके, बट आपका आंसर यही होना है। निकालते हैं। तो अब बेटा आपको मालूम है इसका जनरल टर्म्स क्या होता है, tr+1 का NCr a टू पावर n - r इंटू b टू पावर r। ठीक है, अब यहाँ पे r की जगह क्या है, n है। ठीक है, r की जगह आपका क्या है, n है, तो यानी n एक्चुअली देखा जाए एक्सपेंशन की पावर n ये है, n क्या है मतलब, इसको चाहे आप कैपिटल कर दो, कंफ्यूजन है तो समझ पा रहे हैं तो ठीक है। n यहाँ पे 2n पता चला, n यहाँ देख के काट दो, ऐसा कुछ नहीं भाई, ये n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स है। ठीक है, चलिए, तो अब r क्या है यहाँ पे, r भी तो यहाँ पे tr हमें चाहिए क्या, tn+1 चाहिए ना, यानी r आपका 1 हो जाए, यानी आप यहाँ पे लिख लो इस तरीके से tn+, यानी n कितना है, n आपका है 2n है, cr कितना है आपका, n है, a का क्या है आपका 1 है, 1 टू पावर यानी 2n - n। ठीक है, यही तो होगा। और b क्या है आपका x है, x क्या होगा, पावर r मीन्स n। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा 2n cn 1 टू पावर n हो जाएगा, और यहाँ पे है x टू पावर n। तो 1 टू पावर कुछ भी हो हमेशा 1 ही मिलेगा आपको, तो आपको मिलेगा फाइनली 2n cn x टू पावर n। ठीक है, अब इसको जो हम क्या करें, एक्सपेंड करते हैं, इसको ओपन करेंगे क्या आएगा, 2n का फैक्टोरियल आएगा अपान n का फैक्टोरियल इंटू n का फैक्टोरियल, ये होगा 2n - n करेंगे तो n का फैक्टोरियल, ठीक, इंटू x टू पावर n। इसको थोड़ा सा हम एक्सपेंड करते हैं, वही तरीका है कि भाई कोई n का फैक्टोरियल लिखा है, इसको आप क्या लिखते थे, n लिखते थे, n - 1 लिखते थे, n - 2 लिखते थे, एंड सो ऑन क्या 3 2 1 तक।
ठीक है। तो वही बात हम लोग यहाँ पे भी करेंगे। तो 2n का फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो हम इसको क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं जो है 2n माइनस 1 2n माइनस 2 अब तक अप टू कहाँ तक 4 3 2 1। ठीक है भाई। और यहाँ का एक्स पावर n तो पहले से था और अपान में क्या है n का फैक्टोरियल, इसका चाहे यहाँ पे n का स्क्वायर कर दो, n फैक्टोरियल का स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं। अब इसको चाहो तो आप थोड़ा सा ऐसे इस तरीके से लिख लीजिए 1 2 3 4, थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा। 2n माइनस 2 2n माइनस 1 2n। ठीक है, और इंटू एक्स टू पावर n अपान n फैक्टोरियल का स्क्वायर। ठीक है, अब देखा जाए 1 2 3 4 जो आपका ये दिख रहा है टर्म्स, इसमें से जो है इवन भी है और ऑड भी है। तो हम करेंगे क्या, जो इवन नंबर वाले टर्म्स है उसको अलग कर लेंगे, जो आड नंबर वाले टर्म्स हैं उसको क्या कर लेंगे, हम लोग अलग कर लेंगे। ठीक है, तो अलग करते हैं, इसको हम थोड़ा सा इधर साइड का रिमूव कर दे रहे हैं। आप न लिखे हो तो नोट कर लीजिएगा। हटाएं। चलिए, अब हम करते क्या है, यहाँ पे जो कुछ टर्म्स इवन है कुछ ऑड, इवन वाले अलग रख रहे हैं, ऑड वाले अलग। तो देखा जाए तो यहाँ पे जो ऑड वाले टर्म्स कौन से हैं, 1 3 5 और अप टू 1 यानी 2n माइनस 1। ठीक है, फिर यहाँ पे 2 भी है 4 भी है, तो इसको कुछ ऐसा लिख लेते हैं। और 2 4 6 अप टू कहाँ तक 2n तक। ठीक है, इसको हम बाहर अलग, यानी ये इवन वाले टर्म्स हैं और ये ऑड है, दोनों मिक्स करके यहाँ पे है ये दिस एक्स टू पावर n अपान n का फैक्टोरियल का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको ओपन करें तो जरा यहाँ पे देखेंगे तो हालांकि ये चीज तो लाना ही लाना है, हालांकि वहां पे आपको आंसर थोड़ी ना पता होगा। ठीक है, आपको तो डायरेक्ट करना ही करना है। 1 3 5 ये टर्म्स तो उसमें है ही। ठीक है, अब इसमें जरा जो इसको हम लिख क्या सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं इंटू है, देखिए ये पॉइंट नहीं है, 2n माइनस 1 और इसको हम कर सकते हैं क्या 2 इंटू के लिख सकते 2 इंटू 1। ठीक है, और आपका ये आपका 4 है, 4 को भी हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2, इस तरीके से इसको लिख सकते हैं ना भाई 2 इंटू 2, और इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3, इस तरीके से 2n को लिख सकते हैं क्या 2 इंटू n, और ये आपका एक्स टू पावर n तो है ही, और अपान n का फैक्टोरियल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको इस तरीके से हम अरेंज करेंगे कि 1 3 5 अप टू 2n माइनस 1। यहाँ पे हम 2 कॉमन ले लिया, एक्चुअली देखिए यहाँ पे कितनी बार है n बार है, यानी 2 टू पावर n आई, ये बात समझ में आ रही है। 2 यहाँ भी है और इस तरीके से हर टर्म्स के साथ अटैच है, और कितनी बार है n बार है, इसकी पावर क्या है यानी 2 टू पावर n लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बचेगा क्या, जब 2 अलग कर लेंगे, यहाँ से भी अलग करेंगे, यहाँ से भी, तो यानी 1 2 3 इस तरीके से 1 2 3 4 अप टू कहाँ तक n बचेगा। ठीक है, यही पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान दें। यहाँ पे एक्स टू पावर n तो हो गए। अब देखा जाए एक्चुअली जो n का फैक्टोरियल होता था, आपको याद हो क्या है, n माइनस 1 n माइनस 2 अप टू कहाँ 3 2 1 तक। ठीक है, n के पहले n माइनस 1 रहा होगा ना, n माइनस 1 के पहले n माइनस 2 रहा होगा। इस तरीके से इस पूरे होल क्वांटिटी को आप लिख सकते हो क्या, इसको लिख सकते हो आप n का फैक्टोरियल। ठीक है, इसके प्लेस पे n का फैक्टोरियल लिखते हैं तो आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा जो है यहाँ पे 1 3 5 अप टू 2n माइनस 1, और दिस इज 2 टू पावर n, और इसको आप लिख सकते हो क्या बेटा n का फैक्टोरियल, और ऑलरेडी पहले से n का फैक्टोरियल का स्क्वायर है नीचे, इंटू एक्स टू पावर n है। ठीक है, n का फैक्टोरियल यहाँ पे है 2, यहाँ पे पावर एक कट जाएगा, यानी 1 इंटू 3 इंटू 5 अप टू 2n माइनस 1, और यहाँ पे 2 टू पावर n, और यहाँ पे आएगा एक्स टू पावर n। ठीक है, अपान n का फैक्टोरियल। ठीक है, n का फैक्टोरियल, टी यानी कहने मतलब इस एक्सपेंशन का ये मिडिल टर्म्स हुआ। ठीक है, इस एक्सपेंशन का क्या है, मिडिल टर्म्स है। तो अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में, तो इसको आप देख लें, और अच्छी बात यह है कि याद हो जाए तो चलिए नोट कर लें। चलिए, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग।
लिखिए फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ, अगला क्वेश्चन है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x टू पावर -17, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x टू पावर -70 in the expansion of 2x माइनस, ये ले लेते हैं x पावर 4 -1/x³ पावर जो है 11, ठीक है। ये एक्सपेंशन यानी x पावर 4 -1/x³ तो पावर क्वेश्चन एज सच लेते हैं। आप यहाँ 15 है क्वेश्चन में, चलिए 15 कर देते हैं। ये है, इस एक्सपेंशन का हमें कोफिशिएंट निकालना है, कौन सा, यानी x पावर -17 टर्म्स आएगा, उसका जो कोफिशिएंट होगा वो हमें चाहिए, ठीक है। कोफिशिएंट वाले क्वेश्चन को कैसे करते हैं इस बात को भी देख लीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको मिल जाते हैं। हम करें क्या, मान लेते हैं इस एक्सप्रेशन में जो है TR+1वां जो पद होगा वो ये यानी जो है x पावर 17 जो आएगा ये इसको कंटेन करेगा, ठीक है। यानी इसका जो कोफिशिएंट दिखे में चाहिए, इसका कोफिशिएंट चाहिए एक्चुअली। हम मान लेते हैं इस एक्सपेंशन का जो है TR+1वां पद जो होगा वही क्या होगा, इस यानी x पावर -17 का जो है कोफिशिएंट होगा, ठीक है। तो इसको करने का सिंपल तरीका वही है कि हम लोग सबसे पहले निकालेंगे TR+ यानी जनरल टर्म्स, ठीक है। तो जनरल टर्म्स फॉर्मूला आपको मालूम ही है, ठीक है, NCR (e⁻n−r) × b⁻r करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे अब n क्या है, n है आपका 15 है, ठीक है। r कितना हो जाएगा, r तो हमें चाहिए ही, r वही रहेगा, r ये आपका क्या है, x⁴ है n-r 15 - r, ठीक है, b⁻n नहीं -1/x³ और यहाँ पे आएगा r मीन्स आपका r ही, ठीक है। ये हुआ। अब इस टाइप के क्वेश्चन में करते क्या, हम पहले x का जो कोफिशिएंट है इसको लिख लेते हैं, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x में आएगा क्या, ठीक है। तो सबसे पहले हम करने के लिए करेंगे क्या कि जो जिसका कोफिशिएंट निकालना है उसका जो पावर है और उसके जो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो उसको क्या करेंगे, कंपेयर कराएंगे, ठीक है। तो यानी इक्वल होगा, इसको थोड़ा और कर लेते हैं तो चीज़ें समझ में आएगी। यानी 15CR तो हो गई, ठीक है। यहाँ पे आएगा आपका x⁴ यानी जो है आपका 60 -4r आएगा और यहाँ -1/r कर लेते हैं और इसको 1/ जो है x पावर -3 और e पावर r, ठीक है। ये आपका आएगा 15CR, यहाँ पे आएगा x⁴ 60 -4r और ये -1/r तो रहेगा ही और यहाँ पे आ जाएगा x⁻³ -3, ठीक है। क्या आएगा, x⁻³ है। यहाँ से आपका आ जाएगा जो है 15CR -1/r x⁻60 -4r -3r, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, 15CR -1/r x⁻60 -7r, ठीक है। यहाँ पे 3r है तो क्या हो जाएगा, -7r हो जाएगा। ये हुआ। यहाँ पे जो x⁻60 -7r का कोफिशिएंट है क्या है, 15CR -1/r है, ठीक है। अब इसको हम करेंगे क्या, इसको करने के लिए जो है अब यहाँ पे हमें निकालना है, किसका कोफिशिएंट निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ x⁻ -17 का, ठीक है। किसका निकालना है कोफिशिएंट, x⁻ का। तो यानी इसका जो पावर है ना, जिसका कोफिशिएंट निकालना है और जो यहाँ पे जो जनरल टर्म्स का जो पावर आया है इसको हम क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे तो आपको मिलेगा क्या, यहाँ पे इसकी जो पावर है क्या है, 60 -7r है, क्या है कि 60 -7r और यहाँ पे इसकी जो पावर है क्या है, -17 है, इसको -17 की इक्वल कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करें, इसको जो है r की वैल्यू को निकालेंगे, ठीक है। तो r की वैल्यू को निकालिए, यहाँ से क्या मिल जाएगा, इधर आपका 60 है, इधर आपका जो है -17, तो आप राइट साइड में आएगा यानी 60 + 17 आ जाएगा और यहाँ पे आएगा 7r। तो 16 + 17 का मतलब क्या हुआ, जो है 77 और यहाँ पे 7r। तो r की जो वैल्यू है कितना आएगा, 11 आएगा, ठीक है। अब r यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, जनरल टर्म्स में। तो आप यहाँ पे रखेंगे तो आपको मिलेगा क्या, अब आपको r पता चल गया है ना, यानी जो है आपका T12 वाला पद होगा तो इट मीन 15C11 और -1/11 और यहाँ पे x⁻60 -7 इंटू r मीन्स जो है 11, ठीक है। ये आ गया आपका। अब इसको जो है क्या करेंगे, हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं और जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जब रखेंगे ना, आप खास बात है कि आपको यही मिलेगा, x पावर जो है -17, तो सिर्फ आपको इसका कोफिशिएंट चाहिए, यही सिर्फ आपको इसको कैलकुलेट कर लीजिए जो आएगा वही आपका आंसर है। अभी आपका नेगेटिव में आएगा ना, -1/11 है तो नेगेटिव 15C11, इसको आप सिंप्लीफाई करिए, जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा, ठीक है।
तो इस तरीके से जो है हम कोफिशिएंट वाले करते हैं, कोई भी कोफिशिएंट हो, कोई भी एक्सपेंशन हो इस फॉर्म का, यही करते हैं। इसका जनरल टर्म्स निकाले, इसकी जो पावर आए, इसको आफ्टर सिंप्लीफिकेशन के बाद जिस टर्म्स का कोफिशिएंट निकालना उसकी पावर से इसको इक्वेट कर दीजिए, आर की वैल्यू निकाल लीजिए, फिर जो जहाँ पे आ रहा है उसकी वैल्यू रख दीजिए, उसको सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद वही हमेशा आपको वही टर्म्स मिलेगा, ठीक है, जिसका आपको कोफिशिएंट चाहिए। यहाँ पे आएगा क्या 60 माइनस 70, इसलिए इसको आप सॉल्व करें तो आएगा क्या -17 ही आएगा, है ना। इसी का तो कोफिशिएंट चाहिए तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से जो है कोफिशिएंट वाले क्वेश्चन हम लोग करते हैं। एक क्वेश्चन इंडिपेंडेंट का भी आता है ना। ये कोई एक्सप्रेशन दे लेता है, पूछता है कि फाइंड द टर्म्स इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या, यानी जो फ्री फ्रॉम एक्स हो, ठीक है, यानी ऐसा टर्म्स आपको निकालना है उस दिए गए एक्सप्रेशन का जिसमें जो है एक्स ना आए, ठीक है। तो उसमें भी कर लेते हैं क्वेश्चन, इस पे भी बेस्ड, इसको आप नोट कर लो। रिमूव किया जाए। चलिए लिखिए क्वेश्चन, फाइंड द टर्म्स इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन, फाइंड द टर्म्स इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन। एक्सपेंशन आपका है यहाँ पे 2x माइनस 1/x होल टू द पावर जो है 10, ठीक है, 2x माइनस 1/x होल टू द पावर 10, ठीक है, ये है एक्सपेंशन। अब इसका निकालना फाइंड द टर्म्स इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, मतलब इस एक्सपेंशन का जो एक्स का इंडिपेंडेंट यानी फ्री फ्रॉम एक्स वाला है, कह सकते हैं कांस्टेंट वाला टर्म्स कौन सा होगा, ठीक है। तो ये आपको जो है निकालना है। तो वही काम यहाँ पे भी करते हैं हम लोग, पहले जनरल टर्म्स निकालते हैं। मान लेते हैं इसका जो है टी आर प्लस वन टर्म्स जो है बी द टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होगा, ठीक है। तो निकालते हैं। फर्स्ट ऑल यू हैव टू फाइंड द टी आर प्लस वन। टी आर प्लस वन करोगे तो क्या मिलेगा, यानी यहाँ पे बेटा 10 है, सी आर आपका वही रहेगा। ए फॉर्मूला आपको याद होगा ना, टी आर प्लस वन एन सी आर ए टू पावर एन माइनस आर इंटू बी टू पावर आर। तो ए आपका है 2x है, एन माइनस आर यानी 10 माइनस आर, बी कितना है आपका यहाँ पे -1/x है, आर कितना, आर तो आपको निकालना ही है, ठीक है यहाँ तक। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ से मिलेगा 10 सी आर और यहाँ पे आ जाएगा 2x होल टू द पावर 10 माइनस आर, और यहाँ पे आएगा माइनस बाहर ले लेते हैं, -1 टू पावर आर एक्स टू पावर माइनस आर, ठीक है। तो आपका यहाँ से मिल जाएगा 10 सी आर 2 टू पावर 10 माइनस आर एक्स टू द पावर 10 माइनस आर, और यहाँ पे है एक्स टू पावर माइनस आर, इधर आप ले लीजिए -1 टू पावर आर, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई और कर लीजिए, एक्स का एक्चुअली पावर चाहिए पूरा पूरा, 10 सी आर 2 टू पावर 10 माइनस आर एक्स टू पावर 10 माइनस आर यानी 10 माइनस 2 आर, ठीक है। अब हमें ऐसा टर्म्स चाहिए जिसमें जो है इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स यानी ना हो। इसका मतलब क्या करेंगे, यहाँ पे जो एक्स की पावर है यहाँ पे 10 माइनस 2 आर, उसको क्या करेंगे जो है 0 कर देंगे, ठीक है, क्योंकि टी आर प्लस वन विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हमने माना है, यानी जो है 10 माइनस 2 आर आएगा, उसको क्या लिखेंगे इक्वल टू 0 करेंगे, ठीक है। यानी इसका पावर क्या है 10 माइनस 2 आर है, इसको 0 करेंगे कब, जब इंडिपेंडेंट निकालना, ठीक है। इंडिपेंडेंट का मतलब एक्स तो आना नहीं चाहिए, ठीक है, यानी उसका क्वेश्चन तो आ जाए, यानी सिंपली उसका जो है कर सकते हैं इसका कांस्टेंट वाला टर्म इस एक्सपेंशन का। तो बेटा यहाँ पे जब आर निकालो कितना आएगा 10 इक्वल टू 2 आर, आर कितना आएगा आपका जो है 10/2 दैट इज 5, ठीक है, ये आपका आर हो गया, ठीक है। अब जहाँ इस जो जनरल टर्म्स है जहाँ पे आर है वहां पे आप रखोगे क्या 5, तो 5 रखने के बाद जो आएगा ये आपका जवाब हो जाएगा। तो 5 रखने का मतलब क्या, अब यहाँ पे रखेंगे तो हमेशा क्या मिलेगा, ये तो एक्स टू पावर 0 मिल जाएगा, और मिलना भी चाहिए, है ना। यहाँ पे ही पहचान है, देखिए जो आर ऐसा आना चाहिए कि इसका जो है पावर 0 कर दे, ठीक है, 0 करेगा तभी तो ये रिमूव हो जाएगा ना। हमें क्या चाहिए इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स चाहिए ना, जिसमें एक्स ना हो, है ना, तो यानी सिर्फ ओनली कांस्टेंट वाला टर्म चाहिए, तो ये तो है हट ही जाएगा, यानी एक्स पावर 0 दैट इज 1। यहाँ पे देखिए -1 टू पावर 5 10 सी 5 2 टू पावर 10 माइनस 5, इसको सॉल्व आप करोगे तो नेगेटिव में आएगा, 10 का फैक्टोरियल अपान 5 का फैक्टोरियल इंटू जो है 10 माइनस 5 यानी 5 का फैक्टोरियल, ठीक है। और यहाँ पे आएगा 2 टू पावर व्हाट 5, बस इसको सिंप्लीफाई करिए, इसके बाद आपका वही जवाब हो जाएगा, ठीक है। इसको भी नोट कर लीजिए।
अब चीज़ों को जो है हम थोड़ा सा यहीं पे रोकेंगे। अब हम देखिए, आई होप आप शाम को जो है लाइव आने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू।